किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर किसी के दूसरे के अंदर बुराइयां ढूंढने से अच्छा है कि इंसान को खुद के अंदर आईना लेकर के खुद के अंदर की छुपी हुई बुराइयां ढूंढनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहरू सिंह गुजर और आप देख रहे हैं एक और नया मोटिवेशन वीडियो। एक छोटी सी कहानी है। जो एक जंगल में महात्मा जी रहते थे और वह वहां पर बहुत ही ज्यादा तपस्या करते थे। तपस्या करते करते वह इतने लीन हो चुके थे कि वह स्वयं अपने आप को भगवान मानने लग गए थे। भगवान क्या, वह एक रुद्र अवतार ही थे। तो होता क्या है, उसी जंगल में जब महात्मा जी तपस्या करते रहते थे तो वहां पर एक लकड़हारा आता था और लकड़हारा डेली जंगल में आकर के लकड़ियां काट करके ले जाता था। जब वह महात्मा जी तपस्या करते रहते और वह लकड़वारा उनके पास में आकर के लकड़ियां काटता तो खट खट की आवाज से महात्मा जी परेशान होते। तो एक दिन परेशान होकर के महात्मा जी ने बुला लिया कि ये लकड़हारे कि हे मानव, आप इधर आओ। और वह लकड़वारा उस महात्मा जी के पास जाकर के बोलता है कि हे महात्मा जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो महात्मा जी बोलते हैं कि कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि अगर आप यहाँ पर लकड़ियां काटते हैं तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा है कि इस जंगल के आगे कुछ और भी हो सकता है। तो बोले, वह आदमी लकड़हारा बोला, इस जंगल के आगे क्या हो सकता है। तब महात्मा जी ने कहा कि इस जंगल के आगे एक चंदन का जंगल है, वहां जाकर के आप लकड़ियां काटो। वह आदमी को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसने कैसे भी करके ढूंढ करके वह विश्वास कर करके वहां पे चला गया और जाकर के देखता है कि वहां पर एक चंदन का पेड़ नहीं, चंदन के पेड़ बहुत सारे उगे हुए थे, मतलब आगे जंगल था। वह हैरान हो गया महात्मा जी की बात सुन करके और अब वह वहां से चंदन के पेड़ काट करके लाता और बाजार में बेचता और उसकी जिंदगी अच्छे से कटने लग गई। अब वह थोड़ा बहुत जैसे गरीब था, लकड़ियां काट करके बेचता था 100 500 रुपए में। अब वह 1000 2 हजार रुपए की बेचने लग गया और महीने में काफी अच्छी इनकम करने लग गया। लेकिन जैसे ही वह वहां से गुजरता तो वही महाराज जी से पास में होकर गुजरता तो महाराज जी उसको देख करके फिर परेशान होते। फिर दूसरे बार जब वह महीने भर में आया, 2 महीने बाद में आया, आने के बाद में महाराज जी बोले, आपको यहाँ से चंदन के पेड़ ले जाते हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन आपके मन में यह कभी ख्याल नहीं आया कि इस चंदन के वन के आगे भी कुछ और हो सकता है। उसने बोला कि हे महाराज जी, आप कहना क्या चाहते हैं और इसके आगे क्या हो सकता है। तब महात्मा जी ने कहा कि इसके आगे चांदी की खदान है। वह विश्वास नहीं करा, लेकिन जब उसने सोचा कि यह महात्मा जी तो यहाँ पे रहे हैं तो हो सकता है कि देखा हो इन्होंने, तो वह आकर के देखता है और उसे वहां जाकर के चांदी की खदान मिल जाती है। वह उसे देख करके बहुत खुश हो गया और अब वह जैसे जंगल में महीने भर में आता था तो वह 5 महीने या 6 महीने में आने लग गया, क्योंकि चांदी की खदान मिल गई, काफी वह इनकम उसकी होने लग गई और घर गृहस्थी अच्छे से चलने लग गई और वह उस राज को अपने पास ही रख करके किसी और को नहीं बताया और अच्छे से घर गुजारा करने लग गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जैसे वह साल 6 महीने में आता, फिर जब भी आता तब आकर के महाराज जी के पास से जाता और जाते ही महाराज जी उन्हें फिर से रोक लेते कि तू कभी पागल है या कुछ है। उसने बोला कि महाराज जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुझे पता है कि यहाँ चांदी की खदान है, तो तू इससे आगे देख, कुछ और भी हो सकता है। अब वह आश्चर्य हो गया कि इस चांदी की खदान से आगे और क्या हो सकता है। तब वह बोलता है कि चांदी की खदान के आगे एक सोने की खदान है। तो वह बात सुनकर के वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया और महाराज जी के हाथ जोड़ने लग गया और जाकर के देखता है तो वहां पे उसे सोने की खदान मिल जाती है। अब जैसे वह साल भर में जंगल में आता और वह शहर का मतलब बहुत रिचेस्ट मैन बन गया था और काफी अच्छी इनकम होने लग गई थी। फैक्ट्रियां वगैरह बहुत सब कुछ उसने खोल लिया था, पावरफुल आदमी बन गया था। अब आकर के आता है, आकर के जैसे वह वहां से गुजरता है तो फिर से महाराज जी उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुझे कभी भी ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि सोने की खदान के आगे भी कुछ और हो सकता है। तो वह महाराज जी बोले, वो आदमी लकड़हारा बोला कि सोने की खदान के आगे क्या हो सकता है। जब वह बोलता है कि सोने की खदान के आगे एक हीरे की खदान है, वहां जाकर के देखो। फिर से वह हीरे की खदान ढूंढने के लिए चला जाता है और वहां पर उसे हीरे की खदान मिल जाती है।
और वह उस वहां से हीरे लाता और मार्केट में बेचता, और वह शहर का क्या पूरे देश का नंबर 1 टॉप लिस्ट राजा बन गया। एक दिन जैसे वह जा रहा था, जाते 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 वैसे महाराज जी के पास पहुंचा और महाराज जी के पास बोल करके बोला कि हे महाराज जी, आपकी वजह से मैं काफी रिच और काफी वो हो गया, अमीर बन गया, और राजा मैंने अपना देश खोल लिया है। तब महाराज जी बोलता है तू सबसे बड़ा गधा है, मूर्ख है। तो उस लकड़हारे को गुस्सा आता है कि तू ऐसे मेरे बारे में क्यों बोलता है, क्यों बोला? फिर मैं इस शहर का और इस देश का सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ, सबसे नंबर 1 रिचेस्ट मैन हूँ, सबसे अमीर आदमी हूँ, और आप मेरे को मूर्ख कह रहे हो, तो सबसे बड़े मूर्ख तो आप ही हो। तो महाराज जी ने कहा कि तेरे को कभी आज तक ये नहीं बिलीव हुआ कि हीरे की खदान के आगे भी क्या हो सकता है? जब उसने सोचा कि हीरे की खदान के आगे क्या है, तब वह महात्मा जी बोलते हैं कि हीरे की खदान के आगे मैं खुद हूँ। वह हैरान हो गया यह बात सुन करके कि आप कैसे? तब उसने कहा कि अगर मुझे ये सब कुछ पता होते हुए भी मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, तो इन सबसे महंगी चीज तप है, और यही जिंदगी का आधार है। और इस चीज को अगर किसी भी इंसान ने देख लिया या अपने आप को मान लिया, वह आदमी मोक्ष को प्राप्त होगा। जय हिंद।